हेलो नमस्कार साथियों, मैं एस चक्रवर्ती आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बातें करने वाले हैं कि आखिर बिहार बोर्ड का जो कॉपी होता है उसके अंदर आप कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे कि आपको सुंदर मार्क्स मिलेगा। तो आइए जी हाँ, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप ये फ्रंट पेज देख पा रहे होंगे कि इस तरह से कैसे भरना पड़ता है, रोल कोड, रोल नंबर वगैरह वगैरह चीज। आई थिंक आपको ये सारी चीज आ रही होगी भरनी। मेरी मेन मुद्दा इस बात पे है कि आप क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, सुंदर राइटिंग कैसे करेंगे, किस तरह से लिखा जाएगा। आइए तो क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम चलते हैं। और उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे होंगे कि ये नॉन हिंदी है। जिन लोगों की उर्दू है या हिंदी है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि लिखना कैसे है मेन मुद्दा तो ये है हमारी। तो फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर एक चीज और मैं बताता हूँ कि हमारी संस्थान जो होती है वो पूरी 100% वेरीफाई करके बच्चों को आगे ट्रांसफर करती है। जिस तरह से एग्जाम लिया जाता है उसी तरह से एक बार हम लोग चाहते हैं कि उसको पूरा तरीका से यहाँ इन्वायरमेंट दिया जाए, उसके बाद आगे भेजा जाए। तो उसके बाद देख लीजिए कि हम लोग आगे निकालते हैं। तो ये बच्चे का कॉपी है। मैंने बच्चों को कहा है कि ये वाली चीज आपको खाली छोड़नी है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। इस चीज को आपको इधर लेकर के आना है, चौथाई को चौथाई रहने देना है। फिर आपको सेक्शन बी लिखना है। तो अगर आप सेक्शन बी लिख रहे हैं तो ठीक ही है। इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे, जैसे सेक्शन बी क्वेश्चन क का उत्तर आप यहाँ लिखे, सेक्शन बी प्रश्न क, और उसके बाद इसका उत्तर आप यहाँ लिखेंगे। थोड़ा सा आप इसके बाद क्या करेंगे, आपको एक स्केल लेना है, स्केल से इसको हाईलाइट कर देना है, उसके बाद नीचे से लिखना है। फिर 1 लिखना है, फिर 2 इस तरह से यहाँ लिखना है, फिर 3 इस तरह से यहाँ लिखना है। इस प्रकार से इस कॉपी को सजाना है। फिर दूसरी बात आप ये देख लीजिए, देखिए कि हम बच्चों को बार बार समझाए हैं और आज के बाद बच्चे ऐसे नहीं करेंगे कि इस चौथाई के अंदर कुछ लिखे। ये सारा जो चीज आपने यहाँ ये लिखा है इसको आप एक लाइन में यहाँ लिखिए, उसके बाद आंसर लिखिए। ये जो आपने यहाँ लिखा है इसको एक लाइन में यहाँ लिखिए। जिस तरह से मैं एक और कॉपी को अगर आपको दिखा दूं तो आपको आसानी हो जाएगा। ऐसे आपको लिखना है। देख लीजिए ये हम लोगों ने सुधार करके बच्चों फिर से किए हैं। ये आप देखिए कितनी काफी सुंदर लग रही है। इसमें आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से प्रश्नोत्तर लिखना है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे बच्चों ने एक लेख लिखा है, बांध के ऊपर भूमिका है, कारण है, परेशानी है, समाधान है और निष्कर्ष है। भूमिका के ऊपर इतनी सारी पॉइंट्स हमने बनाई है, कारण के ऊपर इतनी सारी पॉइंट्स बनाई। इसी तरह से आपको हाईलाइट करना है मेरे भाई, ताकि अच्छा लगे वो देखने में। अगर कट भी रहा है तो एक लाइन कट मार करके आगे आपको निकलना है। ऐसा नहीं कि घसते रहना है वहां पे। व्हाइटनर वगैरह का तो यूज करना ही नहीं है। और परेशानी के ऊपर हमने बच्चों से लेख लिखवाए, तो कुछ इस तरह से बच्चों की लेख है, अगर आप देख पा रहे हो। ये सारी बातों को आप अंदर लेंगे, बाहर ना ले तो अच्छा रहेगा। ये सारी बातों को आप अंदर ले ले, इस चौथाई को पूरी चौथाई छोड़ दे। फिर इसके बाद ये समाधान के ऊपर आप चर्चा देख लीजिए किस तरह से हम लोगों ने किया है। और निष्कर्ष के ऊपर हम लोगों ने ये बातें की। अच्छा, निष्कर्ष लिखने के बाद अगर ये राइटिंग यहाँ से स्टार्ट किया जाता तो काफी सुंदर था। मैंने ये बोल दिया है बच्चों को, आपको भी बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कीजिए, बहुत अच्छा आएगा मार्क्स। और ये रहा हमारा एक एप्लीकेशंस के ऊपर हम विशेष चर्चा किया। एक वीडियोस में आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन क्या इतना छोटा जगह में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए हमने कुछ विशेष व्यवस्था की है, और इस विशेष व्यवस्था में हमने क्या बताया है आगे के वीडियोस में हम आपको एक स्पेशल वीडियोस में बता रहे हैं। और ये हामिद वाला कुछ चर्चा है जो इसको हमने बताया है। फिर ये देख लीजिए किस तरह से पेजों को हमने कवर करने का प्रयास किया। और ये हमारा लास्ट पेज। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह से हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं। और उम्मीदें है कि आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। पिक्चर अगर आपको कहीं पे बनाने की आवश्यकता पड़ रही है तो पिक्चर को प्रयास करें कि एक पेज में आप पिक्चर को ले लें, एक पेज में पिक्चर ले, उसके बाद आप डिस्क्राइब करें। पार्ट्स के नाम को थोड़ा सा साफ सुथरा से लिखिए, पेंसिल का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।